नाज़रीन मोहतरम, आज हम तारीख की वरक़ गर्दानी करते हुए एक ऐसे मकाम पर आ पहुँचे हैं जहाँ ग़ैरत का तस्वुर किसी भी मादी ताकत से ज़्यादा अहम था। वो मकाम है दरा आदम खेल और वो किरदार है अजब खान आफरीदी, एक ऐसा नाम जो आज भी पख्तूनोली की अलामत समझा जाता है। आपने सुना होगा कि अजब खान ने 1923 में कोहाट छावनी से एक बरतानवी अफसर की बेटी को अगवा करके पूरी सल्तनत को चैलेंज कर डाला था। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा क्यों हुआ? क्या अजब खान महज एक दहशतगर्द था जैसा कि बरतानवी रिकॉर्ड्स बताते हैं, या वो अपनी मट्टी, अपनी माँ और अपने कबीले की गैरत का मुहाफिज था? आज की ये दस्तावेजी फिल्म आपको इस कहानी के हर पहलू से रोशनास कराएगी, जिसमें इंतकाम, बहादुरी, सफारतकारी और एक लेजेंड का पुरअसरार इंजाम शामिल है। ये एक ऐसी कहानी है जो सिर्फ बरस गैर की नहीं बल्कि आलमी इस्तेमार की तारीख का एक अहम मोड़ है। लिहाजा मेरे साथ जड़े रहिए और तारीख की गवाही पर मबनी ये सच्चाई सुनिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि तारीख का ये सफ़र जारी रहे। खान आफरीदी की पैदाइश 1866 में दुरा आदम खेल के इलाके में हुई, जो इस वक्त की बरतानवी हिंदुस्तान की सरहदों पर कबायली इलाकों में एक खुद मुख्तार बफर जोन था। ये इलाका पश्तून कबीलों बिलखुसूस आदम खेल आफरीदियों का गढ़ था, जो अपनी आज़ादी और पश्तूनोली के उसूलों, ख़ास तौर पर नंग, गैरत और बदल इंतकाम पर किसी समझौते को तैयार नहीं होते थे। 1910 की दहाई में बरतानवी हुकूमत अपनी फौजी और सियासी रट को कबाइली इलाकों में मजबूत करने की कोशिश कर रही थी। अजब खान की बगावत का बुनियादी मुहर्रिक दरअसल एक ज़ाती तौहीन थी जिसे पश्तून कल्चर में नाकाबिल माफ़ी समझा जाता है। बरतानवी फौज या पुलिस ने अजब खान और इनके भाई शहजादा खान पर फौजी चौकियां या कोहाट लैंसर्स से राइफलें चोरी करने का शिबह जाहिर किया था। इसी शिबह की बुनियाद पर फरवरी 1933 में बौस्ती खेलगांव में अजब खान के घर पर तलाशी का एक छापा मारा गया। बरतानवी फ्रंटियर कांस्टेबलरी ने असलहे की तलाश में मकामी रवायात और औरतों के पर्दे की हरमत को यकसर पामाल किया। बादू तारीखी ज़राए बताते हैं कि इस दौरान अजब खान की वालदा या घर की खवातीन के साथ बदसलूकी की गई और ख़ानदान की खवातीन ने बाद में अजब खान को ताने दिए कि वो इस तौहीन का बदला क्यों नहीं लेते। पश्तूनोली का तकाजा था कि इस बदतरीन ज़ल्लत का बदला फौजी अफसरों से बुराह रास्त लिया जाए। कहा जाता है कि खुद अजब खान की वालदा ने उसे हुक्म दिया कि अंग्रेज से बदला लो। इंतकाम की आग भड़क चुकी थी। अजब खान अपने भाई शहजादा खान और देगर वफादार साथियों के हमराह, जिसमें गल अकबर और हैदर शाह शामिल थे, ने इस इंतकाम को सरअंजाम देने की मंसूबाबंदी की। उन्होंने बुराह रास्त बरतानवी ताकत के मरकज कोहाट छावनी को चुनकर ये साबित किया कि कबायली शेर किसी से डरने वाले नहीं। 14 अप्रैल 1933 की रात, जबकि एक जोरदार तूफान चल रहा था, अजब खान और उनके साथी कोहाट छावनी में मेजर आर्चिबाल्ड एलिस के बंगले में घुस गए। मेजर एलिस इस वक्त फौजी मुश्कों की वजह से दूर थे, लेकिन उनकी अहलिया मसज एलन एलिस मौजूद थीं। शोर सुनकर जब मसज एलिस ने खतरे का सायरन बजाने की कोशिश की तो शहजादा खान ने इन्हें चाकू मार कर हलाक कर दिया। उसके बाद उन्होंने मेजर एलिस की 17 साला बेटी मौली एलिस को अगवा कर लिया। बरतानवी हुकूमत के लिए ये वाक़या एक ज़िल्लत से कम न था। एक महफूज फौजी छावनी से, जिसके करीब ही कमांडिंग जनरल का बंगला था, एक अंग्रेज लड़की का अगवा हो जाना बरतानवी राज की कमजोरी का सबसे बड़ा सबूत बन गया। खान अपनी 17 साला मगवी को लेकर कोहाट से निकले और तेजी से दुरा खैबर के नाकाबिल अबूर पहाड़ों की तरफ निकल गए। इनका फिरार एक इंतहाई मुश्किल और बहादुरी का काम था। रास्ते में मौली को शदीद सर्दी का सामना करना पड़ा, लेकिन अजब खान ने मबीना तौर पर एक कोट फराहम किया और पख्तून रवायत के मुताबिक अपनी पुनाह में ली गई औरत की इज्जत का खास ख्याल रखा। इधर ये खबर जंगल की आग की तरह फैली। लंदन टाइम्स और न्यूयॉर्क टाइम्स जैसी आलमी सतह की अखबारात ने उस खबर को बड़े सफहातुन पर छापा। बरतानवी मीडिया
ने अजब खां को वहशी, दैको और उसके साथियों को जंगली करार दिया, मगर मकामी सतह पर अजब खां फौरन एक कौमी हीरो बन गए। हुकूमत हिंद ने फौरी तौर पर 2 फौजी डिवीजन मुतहर्रिक कर दें और अजब खान को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए कबायली इलाकों का मुहासरा कर लिया। जमीन से लेकर फजाई निगरानी तक हर हरबा आजमाया गया, यहाँ तक कि बाद में कोहाट के ऊपर 15 जंगी तैयारे भी धमकाने के लिए इड़ाए गए, मगर अजब खां को पकड़ना नामुमकिन था। 3 हफ्तों के नाकाम फौजी ऑपरेशन के बाद बरतानवी हुक्काम को हथियार डालने पड़े और उन्होंने मकामी रवायात का सहारा लेने का फैसला किया। इस मरहले पर मुल्ला अखूनजादा और दीगर मोतबर कबायली रहनुमाओं ने मुदाखलत की। बरतानवी हुकूमत की तरफ से डीसी कोहाट ने मुज़ाकिरात की बागडोर संभाली। इस अमल को आसान बनाने के लिए बरतानवी सरकार ने एक नर्स लिलियन स्टार को कबायली इलाके में भेजा, जो पश्तू जबान जानती थीं और जिनके बारे में ख्याल था कि एक औरत के भेजने से तशद्दुद के अमकानात कम हो जाएंगे। अजब खान को इस दौरान मोली एलिस को मिला के घर महफूज पनाह में देने पर राजी कर लिया गया। अजब खान की शराइत गैर मामूली थी। उन्होंने अपने साथियों, खानदान के लिए महफूज रास्ता, गिरफ्तार कबायली कैदियों की रहाई और फौजी मुदाखलत में कमी का मुतालबा किया। एक तवील जिरगा के बाद बरतानवी हुकूमत को बादिल नखवास्ता यह शराइत तस्लीम करना पड़े और मौली एलिस को बगैर किसी नुकसान के बरतानवी हुक्काम के हवाले कर दिया गया। ये एक फर्द वाहिद की बरतानवी राज पर तारीखी और अलामती फतह थी। की रहाई के बावजूद अजब खान के लिए कबायली इलाका अब महफूज नहीं रहा था। बरतानवी राज ने उस जलत का बदला लेने के लिए अजब खान के गांव बोस्ती खैल में उनके घरों को मिस्मार कर दिया और उनके खानदान को शदीद नुकसान पहुंचाया। अजब खान ने अपने खानदान और भाई शहजादा खां के हमराह अपने कबीले पर मजीद मुसीबतें न आने देने की खातिर अफगानिस्तान की तरफ हिजरत करने का फैसला किया। यहीं मज़ार शरीफ के करीब अजब खान ने अफगानिस्तान के शाही खानदान की सरपरस्ती में जिंदगी गुजारी और बिलाखिर एकास्ट में वहीं वफात पाई। आज भी पख्तौन कल्चर में अजब खान एक दुलेरी की मिसाल हैं। उनकी कहानी पर कई पश्तो और उर्दू फिल्में बनाई गईं, जिनमें 1961 की उर्दू फिल्म अजब खान बहुत मशहूर है। अजब खान का किस्सा हमें ये सिखाता है कि आज़ादी की जदोजहद में ज़ाती गैरत और कौमी वक़ार एक दूसरे से किस तरह जुड़े होते हैं। नाज़रीन, तो आपके ख्याल में क्या अजब खान एक डाकू था जिसने इंतकाम लिया, या वो एक आज़ादी का निडर गाजी था? अपने कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। अगर आपको ये तफसीली स्क्रप्ट पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर करें और सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें। अगले तारीखी सफ़र तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।